और मैं तो उसको जाट ही नहीं मानता जिसके बराबर में अगर कोई भूखा सोता है वो अपना पेट भर के सोता है तो वो जाट नहीं है। कि भाई जाट हिंदू नहीं है, पहली बात तो उन्होंने जाट का हम प्रयास करेंगे। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उसमें हम अपने मुद्दे उठाएंगे। सबसे पहला मेरा तो यही होगा कि जो आडंबर आजकल अंधविश्वास चीजें हैं जो हमारी समाज में भारी फीस लगती है, हम कोशिश करेंगे उनको समाज से सत्यापित करवा के कि वास्तव में कमजोर वर्ग में आते हैं तो हम उनकी फीस भी मानने की बात है, कोई ना माने वो अलग बात है। शमशान घाट में जाते हैं, वहाँ हमारा एकदम विचार बदल जाता है, वहाँ से निकल के आते हैं, फिर हम अपने सांसारिक कामों में और अपनी सांसारिक जो चीज़ें हैं गतिविधियाँ उनमें फिर लग जाते हैं वापिस आकर के। सबसे पहले तो आज विश्व प्रेस दिवस है। आप लोगों को सबको बधाई। जिस तरह से हमारे चौथे प्रजातांत्रिक प्रणाली के स्तंभ को आपने प्रमाणित किया है, अपनी सच्ची वाणी सत्य लेखन से द्वारा प्रजातंत्र को जिंदा रखा, गरीब से गरीब और दूर से दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को आपने उजागर किया, पब्लिक के सामने सरकार के सामने लाया, आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, हमारी एक संस्था है विश्व जाट महासभा जिसके अध्यक्ष श्री वीरपाल सिंह जी हैं और उनके संगठन सचिव श्री शक्ति सिंह जी, जिन्होंने मेरे को इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपेक्षाएं उनको हमारे से हैं उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रयास रहेगा कि इस संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनको जनता याद करेगी। वैसे तो मैं आर्य समाज से प्रभावित व्यक्ति हूँ, लेकिन अब क्योंकि जातियाँ बनाई हुई हैं, मिलिट्री में भी हमारे 3rd ग्रेडियर जिसको जाट रेजिमेंट भी बोलते हैं, राजपूताना राइफल्स भी हैं, गोरखा रेजिमेंट्स भी हैं। ये बनाए क्यों हैं? ताकि उनके अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता रहे। किस रेजिमेंट्स ने कितने परमवीर चक्कर, शौर्य चक्कर, वीर चक्कर, सेना मेडल जीते हैं। इसी तरह अगर हमारी जो जाति सिस्टम है इसको हम नकार तो नहीं सकते, है वो, लेकिन फिर भी इसमें भी ऐसी ही स्वस्थ परंपराएं प्रगतिशील विचारों के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता अगर आ जाए, वही मिलिट्री की तरह। हमारे राजपूत भाई हैं, इनको पहले से रजपूत कहते थे। असली नाम रजपूत, रज माने कण, जो मिट्टी से जुड़े हुए। मिट्टी से जुड़ा हुआ कौन होता है? जिसकी जहाँ जरूरत हो, अगर समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जरूरत पड़े तब योद्धा, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक, रजत पदक जीतने हैं तो वहाँ एक पहलवान एथलेटिक्स, और जहाँ धर्म को जिंदा रखना हो वहाँ धर्म योद्धा, ताकि हमारे धर्म को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी परंपराओं को मार ना सके। अगर ये स्वस्थ परंपराएं सभी जातियों में आ जाएं, स्वस्थ प्रतियोगिता की, तो जाति प्रथा के लाभ भी हैं, अवगुण भी हैं, गुण भी हैं। तो हम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी विचारधारा के आदमी हैं। उसमें से जो कुछ अच्छा निकल जाए वही निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ भाई कहते हैं आजकल कि भाई जाट हिंदू नहीं है। पहली बात तो उन्होंने जाट का मतलब ही नहीं आता। जर्मनी में तो जाट हैं जो उनको जेट बोलते हैं,
जस्टिस, एनर्जी एंड ट्रूथ, न्याय, ऊर्जा और सत्य। हमारे यहाँ उत्तर भारत में जस्टिस, एबिलिटी एंड ट्रूथ बोलते हैं। न्याय, योग्यता और सत्य। अगर उसका हम प्रोनाउंसिएशन, एब्रीविएशन उसमें जाएं तो H स्टैंड्स फॉर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का सर्वोत्तम, सर्वोत्कर्ष लेवल, तल। D डेमोक्रेटिक, जाट एक ऐसी कौम है जो कभी से प्रजातांत्रिक रही है। हमारी जब जाट सर्वखा पंचायतें होती हैं या पंचायतें होती हैं, लोकल लेवल पर भी, ग्राम लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी, हम दूसरी जातियों के BC और SC प्रतिनिधि भी भेजते हैं अपना, जिसको मुकासा बोलते हैं, जिसको पंच चुन के 11 आदमी भेजते हैं कि भाई आप इस निर्णय को करके लाओ। उसमें BC SC सभी प्रतिनिधि लेते हैं। सबसे पहला अगला शब्द आता है इसमें, एक शब्द छोड़ के हम बीच में आई का मतलब है इंक्लूसिव, यानी संग्रह। हर चीज, कोई भी जिसमें अच्छा मिलता हो उससे हम ग्रहण करें उसको। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग। किसी भी अगला कोई कुछ बात कह रहा है, कोई धर्म कह रहा है, कोई संप्रदाय कह रहा है, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, उनको अंडरस्टैंड करें हम। इसी उत्कृष्टता को लेकर के हम प्रयास करेंगे। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उसमें हम अपने मुद्दे उठाएंगे। सबसे पहला मेरा तो यही होगा कि जो आडंबर, आजकल अंधविश्वास जो हमारी समाज में जो है जड़ों तक फैल गया है, इसको खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे कि हर घर में ऋषि दयानंद के संदेश के रूप में हम सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भेजें और गांव लेवल पर हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलें ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा साहित्य मिले। बाहर से जो महंगी किताबें हैं, वो जो धन दाने से कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो भी वहाँ आकर के पढ़ें, उनको महंगी किताबें ना खरीदनी पड़े। में स्थापित करके इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम क्या सर्वोत्तम दे सकते हैं उस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ भी उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, जैसे कोटा वगैरह में या दिल्ली में है, हम ये सुझाव देंगे वहाँ हमारे हॉस्टल हों जिनमें हमारे बच्चे वहाँ फ्री पढ़ें और इनकी जो हमारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो इनकी फीस बहुत भारी है, जो ऐसा है बच्चे हैं जिनके माता पिता कमज़ोर स्थिति में हैं या माता पिता नहीं हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी फीस भी हम भरें। अच्छी जगह हमारे बच्चों का अगर एडमिशन होता है, चाहे वो किसी भी जाति से है, MBBS में, मैनेजमेंट में और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ भारी फीस लगती है, हम कोशिश करेंगे उनको समाज से सत्यापित करवा के कि वास्तव में कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो हम उनकी फीस भी भरेंगे। कोशिश करेंगे कि भाई दूर से बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने बच्चों को ये ना समझे कि वो ऊंची शिक्षा नहीं दे आ सकता, क्योंकि आज के समाज में अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय हैं, राष्ट्रीय संप्रदाय हैं, उनमें हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो दब कर रह जाती हैं धन धाने के कमी के कारण। तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस आडंबर को, इस अंधविश्वास को, इसको जड़ मूल से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपसी भाईचारा उसको कोशिश करेंगे कि भाई वो हमारा बना रहे। एक कुछ कौवे हैं आजकल हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई भाइयों के SC BC का इतना अनाज हो जाता था कि हमारे जो एक साधारण किसान था उससे ज़्यादा हो जाता था, और मैं तो उसको जाट ही नहीं मानता जिसके बराबर में अगर कोई भूखा सोता है और वो अपना पेट भर के सोता है तो वो जाट नहीं है। हेरिडिटरी गुण है, अनुवंश से चला आया है कि भाई
अगर आपने व्रत किया है तो उस टाइम का जो व्रत किया है उस टाइम का जो खाना अगर आपने जरूरतमंद को नहीं खिलाया तो भूखा मरना बेकार है। ये जाट की मान्यता है। बड़ा बड़ा आर्य समाज है ये समाज। स्वामी दयानंद ने, देव ऋषि दयानंद जी ने जब यहाँ हमारे क्षेत्र का दौरा किया, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज देख करके वो कहने लगे रहे ये तो बड़े बड़ा आर्य समाज है, यहाँ कहाँ ले जाए, मुझे तो वहां ले चलो, काशी में, बंगाल में, उधर चलो। और इस बात का प्रमाण उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एक उदाहरण देते हुए जाट को जाट जी शब्द से पुकारा है। तो इतने महान ब्रह्म ऋषि किसी समाज को उसको जी के पुकारते हैं, तो हम तो कहते हैं भाई उसी अवस्था को मेंटेन करने के लिए, आगे कठोर परिश्रम करने के लिए, अपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, और हमारे साथ समाज के साथ जितनी और जातियां जुड़ी हुई हैं उनको साथ लेकर चल के जो कुछ हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। मंदिर को लेकर कुछ बात आई थी, क्या टॉपिक था, क्या कुछ बताओगे? टॉपिक ये था, कुछ भाई कहते हैं भी जाट मंदिर ना बनवाओ। देखिए हमारे घर में भी एक जगह ऐसी होती है जहां हमारी माताएं बहनें, छोटे बच्चे जोत लगाते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, वहां कोई चप्पल पहन के घर का आदमी भी नहीं जा सकता। इसी तरह एक गांव में, समाज में एक जगह ऐसी चाहिए कि वो आस्था का केंद्र हो। वहां तो कम से कम झुके आदमी, वहां थोड़ी देर अपनी जो सांसारिक गतिविधियां हैं वो उसके दिमाग से निकल कर के सिर्फ वहां कंसंट्रेट हो जाए। तो इसके लिए मंदिर भी जरूरी है। अगर मानने की बात है, कोई ना माने वो अलग बात है। शमशान घाट में जाते हैं, वहां हमारा एकदम विचार बदल जाता है, वहां से निकल के आते हैं, फिर हम अपने सांसारिक कामों में और अपनी सांसारिक जो चीजें गतिविधियां उनमें फिर लग जाते हैं वापिस आकर के। तो इसी तरह एक चीज होनी चाहिए श्रद्धा का केंद्र।